हाँ। ओके। हाय, हाउ आर यू? I'm fine. ग्रेट। ठीक है जी। आज है हमारे सेकंड डे। जी। ठीक है, तो कल हमने काफ़ी कुछ किया था और मैं देख रहा हूँ कि आपने उसको उसमें कर भी दिया। तो कुछ होमवर्क दिया था मैंने शायद कल। अच्छा। आपने किया? नहीं, मैंने से क्या नहीं है। अच्छा। लेकिन ये सर मैं इसलिए नहीं समझा कि इसको उतारना था, पढ़ना था। दोनों काम करने थे। अरे सर, पढ़ तो मैंने सुन लिया। पढ़ लिया ना आपने? हाँ, क्योंकि वो ज़रूरी, जब भी तो समझोगे ना कि क्या हम्म। चीज़ वो होगी। इसको थोड़ा सा ऐसे लगा ली कि माइक ये है और ये जा रहा है नीचे। सर हल्की है। ये भी शायद नीचे गिरेगा। इसको या तो यहाँ लगा लें, यहाँ ऐसे करके। हाँ, ऐसे ऐसे ऊपर मुँह करके। ये सही है। हाँ, इस टाइप से। चलिए, ठीक है। ठीक है। अब हम हल्का सा रिवाइज करेंगे कल का। ठीक है। ओके। सो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज तस्लीम अहमद। ओके, मिस्टर तस्लीम अहमद। व्हाट डू यू डू? व्हाट? व्हाट डू यू डू? आप क्या आई करते हैं? मैं आई एम ए लॉयर। ओके, एंड वेयर? आई एम ए लॉयर। ओके, वेयर? कहाँ? लाइव इन दिल्ली। हाई सर, कोर्ट। इन इन हाई कोर्ट। इन हाई कोर्ट। ओके, नाइस। ऑलराइट, ठीक है। थोड़ी सी और इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि इन बातों का, इन वर्ड्स का, हम जैसे पूछने वाला जो इंसान होता है, वो एक वर्ड भी बोलता है तो वो भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो एक तरह से ये होता है कि भाई एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसी के कंटिन्यू करके दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस वजह से, तो जैसे कि मैंने पूछा था कि आप क्या करते हैं, आपने बोला लॉयर हूँ। फिर मैंने बस एक वर्ड बोला, वेयर, कहाँ पर। तो उसका आप जवाब दे दोगे, इन दिल्ली हाई कोर्ट, इस तरह से जवाब दे देना, ठीक है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आंसर टाइप हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ? नहीं सर, इसका मुझे बात करनी है। कैन यू? ये वही हुआ ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। या तो ये बोल दें कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या ये बोल दें कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। टेल मी समथिंग हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये मैं अबाउट आपसे योर कह रहा सेल्फ। हूँ। ये ठीक आप है। लिख लीजिए। ये मैंने शायद कल भी लिखवाया तो होगा। नहीं सर, ये नहीं लिखवा। अच्छा, लिखिए। टेल मी। टेल मी। हाँ, डबल एल ही आएगा वो उसमें, टेल डबल मी। ले लिया। टेल मी समथिंग समथिंग अबाउट योर अबाउट सेल्फ। योर सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब हो गया, बताओ मुझे कुछ बारे में अपने। बारे में अपने। हाँ, मतलब वर्ड टू वर्ड देखें तो ये हुआ, बाकी इसका नॉर्मल मतलब ये होगा कि अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। ठीक है, वो तो मैंने एक एक वर्ड का बताया आपको। ठीक है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? वही होगा जो हमने कल पढ़ा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में जो भी हम होते पूरा इंट्रोडक्शन देना होगा। मैं पूरा देना होगा, कुछ सी लाइनें हो देंगी इंग्लिश में से। पूरा ही दे दीजिए। अब जैसे आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि अपने बारे में आप बताओ, हम्म। तो इसमें तो पांच तो लाइन ही है ना। तो इतनी सी तो लाइनें हैं, तो सारी बोल दीजिए। अगर ऐसा होता भाई 10 लाइनें हैं, तो उसमें से चूज कर लेते, चलो कोई भी पाँच या छः बोल लो। ठीक है। है ना, ये तो लाइन सी पाँच है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। माय नेम इज तस्लीम अहमद। आई एम ए लॉयर। ओके। आई लाइव इन दिल्ली। लिव। लिव। आई लाइव लिव। पता है क्या होता है? लाइव ऐसे चलती हाँ, रहती, जो चलती जो रहेगी। लाइव वीडियो चल रही टाइम होती है। टाइम। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे अगर चलेगी। मैंने यहाँ पे लाइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो अभी जो भी चल रहा है वो लाइव सामने वाले को दिखता रहेगा कि अभी हाल में क्या चल रहा है। ऐसी लाइव न्यूज़ आती है।
कि अभी इस वक्त ये चीज़ हो रही है तो लाइव हम दिखा रहे हैं आपको, वो होता है लाइव। और ये होता है लिव, कि मैं रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। हाँ, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। ओके। आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट। ओके। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। बहुत बढ़िया। ठीक है। और इन सब बातों का मतलब भी आपको पता है ना? कोई रटा ना ऐसा नहीं कि भाई नहीं नहीं आपने सर, रटा सब वटा है, आपको मतलब पता है। मतलब ठीक है, पता बस ये अच्छी बात है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं सामने वाले से। चलिए ठीक है जी, परफेक्ट है। तो कल की बात हो गई पूरी, अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एवरीडे सेंटेंसेस, के रोज़ाना है। जो जिन बातों का इस्तेमाल होता है हमारा आपस में, वो हम आज। उनके सेंटेंस करना, हाँ, एवरीडे सेंटेंस। वो सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ये बात, एवरीडे सेंटेंसेस। इसमें आगे लिख लीजिए पोलाइट, इसी का POLITE। इसी का हाँ, इस तरह से डैश लगाकर अच्छा। पोलाइट पोलाइट एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन एंड एंड बेसिक, BASIC बेसिक नीड्स, NEEDS। नीड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हम ये देख लेते हैं। आप मुझे बताइए इनमें से आपको किस चीज़ का मतलब आ रहा है। एवरीडे यानी कि हर दिन। हम्म सेंटेंसेस जो हम जो सेंटेंस सेंटेंस बनाते हैं। बनाते हैं, मतलब ये कि रोज के सेंटेंसेस। हाँ, रोज के ठीक है, सेंटेंस। आगे। पोलाइट एक्सप्रेशन। हम्म पोलाइट का पता नहीं है। पोलाइट का मतलब होता है कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, तो एक तो होता है ऐसे ही लोग बोलते हैं ना, पत्थर मार के बात कर रहे हो, तो मतलब अल्हड़ तरीके से बात करना। हाँ मतलब और एक होता है प्यार से बात करना, उसको बोलते हैं कि पोलाइटली बात कर रहे हैं। तो वहाँ से आई ये वर्ड पोलाइट, कि पोलाइट। प्यार से, तमीज़ से, है ना। और एक्सप्रेशंस हुआ, एक्सप्रेशन जानते हो आप? नहीं, एक्सप्रेशन नहीं। एक्सप्रेशन मतलब हम कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, अगर कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना मतलब कैसे बताऊँ। एक्सप्रेस मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, मतलब अपनी बात बताना, एक तरह से ये हो सकता है। ये तो पोलाइट एक्सप्रेशंस का मतलब हुआ कि एक प्यार से, अच्छे तरीके से अपनी बात बताना, बता। है ना। और आगे। एंड बेसिक नीड्स हम्म यानी कि कुछ चीज़ स्टार्टिंग से हमें उसकी नीड है, हम्म बेसिक मतलब ये जो, हमें ज़रूरत है। हाँ बेसिक मतलब वही होता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ें चीज़ें होती है वहाँ ना, से। उसको बेसिक बोलते हैं। तो नीड बेसिक वो और नीड ज़रूरत। होती है ज़रूरत। ठीक है, तो हमें वो सेंटेंसेस पढ़ने हैं जो रोज़ाना के इस्तेमाल करने वाले सेंटेंसेस है, जो कि हम थोड़े प्यार से बात करें सामने वाले से, या तो फिर कोई हमारी छोटी मोटी कोई ज़रूरियात हैं, उनको कैसे कह सकें सामने वाले को। ठीक। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे कुछ वोकेबलरी। वोकेबलरी आप जानते हैं ना क्या होता है? वोकेबलरी जो इंग्लिश वर्ड्स जी, हिंदी में हम जो बनाते हैं। वर्ड्स जिनका आप इस्तेमाल करेंगे अपने करेक्ट। फ्यूचर। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमने जो कल पूरा किया था, जी। तो क्या आपने इसका कुछ इस्तेमाल किया कोर्ट में आज? हाँ सर, करा था। वो असल में कोर्ट नहीं चल पा रही ना, जिससे मिले थे, हाउ आर यू, इस तरीके से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से बात तो की थी। कैसा रहा? सर हाँ। कुछ कुछ नया लगा? हाँ सर, जो हाँ, मैं क्योंकि नॉर्मली जैसे, मैं कहता था आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो नॉर्मली जैसे आप नहीं बोलते थे जैसे कि आप। आज सर हुआ भी था चैम्बर में, वकील साहब है, वो कहने लगे आते हाउ आर यू, अच्छा। तो मैं आई एम फाइन। तो अरे वाह, हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही इस्तेमाल हो गया आज बिल्कुल मतलब। बिल्कुल होता भी है। सही है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, मतलब मेन मकसद यही है कि प्रैक्टिकल जिंदगी में उतरना चाहिए ये चीज़, बिल्कुल। बस ये है। ठीक है, हाँ सर, कोशिश करूँगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम वोकेबलरी लिख लिख लेते हैं। आप यहाँ लिखिए वोकेबलरी। BULARY। तो ऐसे पढ़ा, ऐसे है कि उनको वोकेब्यूलरी इस तरह से है, लेकिन बोलते वोकेबुलरी। ऐसे हैं कि वोकेबलरी, अच्छा। है ना। ठीक है जी। उसमें आप शुरू से करें, एक्सक्यूज मी। एक्स। CUSE, EXCUSE। एक्स तो आएगा ना सर? हाँ, एक्स तो आएगा। CUSE, एस एक्स मी। ठीक है, इनके बीच में एक गैप रहता है, वैसे अलग अलग वर्ड्स है ना, एक्सक्यूज और मी अलग अलग वर्ड्स। ठीक है, एक्सक्यूज मी।
फिर नेक्स्ट हो गया सॉरी। सॉरी। इसमें आप इस तरह से सेमी कॉलन बना लें, डॉट करके और ऐसे डॉट करके ऐसे लगाते हैं ना सेमी कॉलन, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हो गया वेलकम। उसके बाद हाउ मच, MUCH क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहे हैं हम। आगे हो गया व्हाट इज दिस, व्हाट इज हिज इज दिस, IS दिस दिस, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना। जी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वेयर इज द वॉश, WASH रूम, वेयर इज द वॉशरूम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हो गया आई डोंट अंडरस्टैंड, स्टैंड। STAND, STAND, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्लीज, प्लीज। SE प्लीज, से, SAY से मतलब बोलो, अच्छा, से अगेन। अगेन, से अगेन। नेक्स्ट हो गया गुड जॉब। गुड जॉब। उसके बाद हो गया वेरी नाइस, वेरी, VERY वेरी, वेरी नाइस। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं। अब हम शुरू से इनके मीनिंग देखते हुए चलते हैं। आप मुझे बताएं शुरू से कि जिसका भी पता है आपको बताएं, बाकी नहीं पता हूँ मैं बता। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इसका तो मतलब क्या हुआ? सॉरी बोल देते हैं इसको, या वैसे बोल देते हैं सर हाँ, दूसरा या वर्ड। तो सॉरी के तौर पे जैसे कि छींक आ गई, हाँ, एक्सक्यूज मी ऐसे बोल दिया, या तो फिर किसी से कुछ काम है, उसका ध्यान और कहीं है तो उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, एक्सक्यूज मी। हाँ, या तो जैसे शोल्डर पे टैप कर दिया एक्सक्यूज मी, या तो फिर ऐसी आवाज़ दे दी। कुछ कुछ फीमेल्स होती हैं उनके फीमेल से टच कुछ, नहीं कर हाँ। सकते, एक्सक्यूज मी इस तरह से ठीक है। बुलाने के लिए, ठीक है। ऐसे इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, ये तो पता ही होगा। गलती। हम्म वेलकम, स्वागत करना। हम्म हाउ मच, इसका बताइए। इसका पता नहीं है। इसका मतलब है कितना हुआ। अच्छा, कितना हुआ। हाँ, मतलब ये कि आप जैसे किसी से कुछ खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने फ्रूट्स लिए, उसने 1 किलो तौल के आपको दे दिए, अब आपको पैसे देने हैं तो आप पूछो हाउ मच, कितना हुआ भाई, 100 रुपये हुए, आपने 100 दे दिए, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसका मतलब, क्या है ये। हाँ क्या है ये। वेयर इज द वॉश रूम, वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वॉश रूम। इसका मतलब, तुम क्या वॉशरूम में हो। वेयर का मतलब क्या हुआ, कहाँ। कहाँ, वेयर इज मतलब कहाँ है, वॉशरूम, हम्म कहाँ है वॉशरूम। हाँ, वॉशरूम तो पता ही होगा आपको, टॉयलेट को बोलते हैं, टॉयलेट। ठीक है। वेयर इज द वॉशरूम, आई डोंट अंडरस्टैंड, बताइए। मैं नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड का मतलब समझा, हाँ, ये मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा। किसी किसी ने कोई बात बताई, आपने बोला नहीं समझा, तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज से अगेन, से अगेन, प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया। कृपया, ठीक है। से का मतलब इससे का पता नहीं है। बोलो, बोलो, हाँ, प्लीज बोलो। अगेन यानी कि किसी के, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। नहीं, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, हाँ, ये दोहराना। दोहराना, तो वही मतलब प्लीज से अगेन का मतलब अपनी बात को दोहराओ, है ना। प्लीज से अगेन, अगेन। अच्छा, ये अगेन दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अगेन और AGAIN, इसके बाद ST लग जाता है, अगेंस्ट। ये अगेन होता है, ये अगेंस्ट होता है। इसका मतलब होता है फिर से, इसका मतलब होता है खिलाफ, आई एम अगेंस्ट, खिलाफ।
हाँ, यानी कि अब मतलब तुम अगर कोई जैसे अब मैं बोलूँ कि आई एम अगेंस्ट डाउरी, कि मैं दहेज के खिलाफ हूँ, इसका मतलब ये मतलब हो गया अगेंस्ट। और अगेन का तो आप समझ गए, फिर से प्लीज़ से इट अगेन, फिर से दोहराना, या तो फिर ये जैसे लिखा हुआ है प्लीज़ से अगेन। दोनों से निकाल दे। हाँ बिल्कुल लिखिए, आपने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, जो भी इनमें से आपको ऐसा है जो नहीं पहले से पता था तो वो लिख लीजिए। दोहराना। इसके इसके ऊपर या कहीं लिख लीजिए से के आसपास, या तो फिर यहाँ कर से लिख लीजिए से, और फिर ऐसे करके कि कहो, या ब्रैकेट करके लिख लीजिए जैसा आपको सही लगे। कहो। कहो। और ऊपर भी ये जितने हमने करे हैं इनमें जो भी ऐसा है जो आपको खुद को नहीं आ रहा समझ, उसका मतलब भी लिखते चलिए। हाउ मच का सर क्या बताया था आपने? हाउ मच जब कितने कुछ भी। रुपए हुए, कितना हुआ, कितना हुआ, सिंपल ये है कितना हुआ, वही कि भाई कुछ खरीदा है तो कितना हुआ, हुआ, चाहे तो लिख लिए कि सर ब्रैकेट में दोनों करके। शब्द एक साथ ही आते हैं या आगे पीछे भी आते हैं? जैसे कि मच, कहीं मच आगे हाउ नहीं आया, इसके साथ में कोई दूसरा सेंटेंस हुआ। देखिए हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे। और मच का मतलब होता है कितना। ठीक है। ये ऐसे तो इन दोनों वर्ड्स के ऐसे अलग अलग मतलब हैं जिनको कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को साथ में जब बोलते हैं, हाउ मच बोला तो ये हाउ मच एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में ये मान्य है कि हाउ मच का मतलब ये है कि भाई कितने हुए। अच्छा, ये दोनों वर्ड ज़्यादातर साथ में आते हैं। नहीं, ये सिर्फ इस टाइम साथ में आते हैं, जैसे कि मैंने पूछा किसी से कि हाउ मच, तो ये पूरी कितना हुआ। दुनिया में मान्य है कि हाउ मच अगर आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये पूछ रहे हो कितना हुआ। ठीक है। बस ये सिर्फ इस वर्ड के लिए मान्य है, अदरवाइज हाउ कहीं भी आ सकता है और मच कहीं भी किसी में भी आ सकता है, क्योंकि इनका जो अलग अलग मतलब है वैसे ही है ना। जैसे कि हिंदी में ही बात कर लें कि कितना हुआ, ये अगर हमने किसी से पूछा तो इसका मतलब वो समझ जाएगा भाई कितने पैसे हुए ये बताना है। लेकिन ये जो कितना वर्ड है इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं हिंदी के किसी भी सेंटेंस में, और हुआ को किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग वर्ड हैं जिनका अलग अलग मतलब है, लेकिन बस इनको इस्तेमाल इस तरह से हाउ मच बोले, ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज में तो वही हो गया ये। ठीक है, बाकी तो सब प्लीज अगेन, आई एम गोना शो गुड जॉब, अच्छा वर्क, हम्म। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ठीक है, तो मतलब इन सब का आपको मतलब पता है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। ये सब मुझे सुनाइएगा पढ़कर जो इंग्लिश इंग्लिश में लिखा हुआ है ये सारे। एक्सक्यूज मी, हम्म, सॉरी, हम्म, वेलकम, हम्म, हाउ मच, हम्म, व्हाट इज दिस, हम्म, वेयर इज द वॉशरूम, हम्म, आई डोंट अंडरस्टैंड, हम्म, प्लीज से अगेन, हम्म। गुड जॉब, वेरी नाइस। ठीक है जी, ओके। और ये भी समझ गया कि क्या कहाँ इस्तेमाल करना है, ये क्या आगे। कहाँ इस्तेमाल करना आगे। है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोशिश करना है इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब हमें लिखना है, यहाँ से सेंटेंस लिखना आप। जी जी जी, वहाँ सेंटेंसेस लिख दीजिए, फिर उसके नीचे सेंटेंसेस बना दीजिए। तो हमें सेंटेंस लिखना है, एक्सक्यूज मी सर। ई, सर। चल। नेक्स्ट हो गया एक्सक्यूज मी प्लीज। प्लीज। फिर हो गया सॉरी सर। नेक्स्ट हो गया सॉरी, आई एम लेट, LATE लेट। नेक्स्ट हो गया वेलकम सर। फिर हो गया यू आर वेलकम। नेक्स्ट हो गया हाउ मच इज दिस।
क्वेश्चन मार्क। फिर हो गया व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क। वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम, क्वेश्चन मार्क। आई डोंट अंडरस्टैंड, नेक्स्ट हो गया प्लीज से अगेन। प्लीज से अगेन, फिर हो गया वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड जॉब सर, गुड जॉब सर, सर, गुड जॉब मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इज इट गुड, या तो यही बना लीजिए, हाँ यही बना लीजिए सामने। सर उनकी हिंदी में डालने की पड़ेगी। हाँ हिंदी में भी लिखना है, ठीक है आगे बोलेगा। इज इट गुड, इज, हाँ आई एस, इज इट गुड। फिर नेक्स्ट हो गया इज इट नॉट गुड, नॉट, गुड। लास्ट हो गया ओके थैंक यू। थैंक यू। ठीक है ना। तो ये कुछ सेंटेंसेस हमने बनाए हैं उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। अब हम शुरू से देखेंगे कि किसका क्या मतलब एक्सक्यूज मी सर, सर है। हट जाइए, या तो हम्म अगर मतलब कुछ सीनियर है हमारे, हम्म तो जब वहाँ से हटने के लिए बोलेंगे, कुछ कहना चाहते हैं उनसे, तो हम हम्म, कहेंगे एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, एक्सक्यूज मी प्लीज़, कृपया करके साइड हो जाए। साइड हो जाएं। हम्म और सॉरी सर, सॉरी का मतलब वही है, गलती होगी मैं सर, माफ़ी चाहूँगा सर। माफ़ी चाहूँगा। हम्म सॉरी आई एम लेट, हम्म। लेट का मतलब लेट का मतलब हुआ कि देर, देर से आना लेट, अच्छा, है ना। आप लेट हो गए मतलब आप देर से आए हो, हाँ, इस तरह से। सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम माफ़ लेट, कीजिएगा मैं माफ, देर, मैं लेट हो गया। ठीक है नेक्स्ट। वेलकम सर, स्वागत है सर। स्वागत है, या तो फिर कोई थैंक यू बोले अगर तो आपसे तो उसको फिर आप वेलकम बोल वेलकम बोल सकते हैं। सकते हैं ना। हम्म, यू आर वेलकम, तुम्हारा वेलकम है, स्वागत, स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। हाँ, तुम्हारा स्वागत है। हाउ मच इज दिस, इज दिस, यह कितना हुआ, कितना हुआ है, ये कितना हुआ मतलब ये कितने का है। हाँ, हाउ मच ये का कितने मतलब का, तुम्हें पता है ये कि कितना कितना हुआ, हुआ, कि या कितने का है, ये मतलब होता है इसका। और इज इस दिस दिस, मतलब हम किसी एक स्पेशल चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। मान लीजिए 10 तरह के फल रखे हुए हैं, हमें एप्पल का पूछना है, तो उसकी तरफ इशारा करके हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, इस हाउ तरह। मनी दिस, ठीक है। व्हाट इज दिस, हम्म, क्या है ये, क्या है। वेयर इज दी वॉशरूम, हम्म, वॉशरूम कहाँ है, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, हम्म, मेरे समझ में नहीं आया, हम्म, प्लीज से अगेन, कृपया, क्या बोला था सर इसका, से अगेन का, से का मतलब हुआ था कहो, कहो, अगेन का, अगेन का तो आप जानते ही हैं, अगेन का यहाँ लिखा था ना हमने। फिर से, फिर से, कृपया फिर से कहो, हम्म ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम्म वेरी नाइस,
ये भी बहुत अच्छा है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। गुड जॉब सर, जॉब अच्छी जॉब है सर। नहीं, गुड जॉब सर हम वहाँ बोलेंगे कि जहाँ मान लीजिए आपके कोई सीनियर है, मान लीजिए वो केस लड़ रहे हैं, है ना। अब उन्होंने कुछ बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट रखी जिससे सब लोग इम्प्रेस हो गए, फिर अपनी बात करके वो वापस आके बैठे, आप वहीं आस पास बैठे हुए हैं, तो आपने उनके कान में बोला गुड जॉब सर, मतलब बहुत बढ़िया काम करा है आपने सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात रखी, इस तरह से ये ऐसी सिचुएशंस में लगाते हैं। तो गुड जॉब का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी नौकरी, इसका मतलब ये हुआ कि बढ़िया काम करा आपने, बस ये। अच्छा सर, कोई नौकरी करो तो हमारा जॉब बोल दो, जॉब तो बोलना ही है जॉब ही जॉब है। जो है वो नौकरी के लिए वर्ड है, ठीक है। लेकिन इन कुछ वर्ड्स का, बल्कि बहुत सारे वर्ड्स का अलग अलग जगहों पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है गुड जॉब सर। अब जाहिर बात है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कहने का मतलब है वो ये है कि बढ़िया कराया आपने भी, मतलब बढ़िया आपने स्पीच दी है, बढ़िया काउंटर रखा, बढ़िया बात कही, ये मतलब है आपका कहने ठीक का, है। ऐसे मतलब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड जॉब, गुड जॉब मैम। गुड जॉब इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि भाई आपस में दोस्त भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी ने कुछ बहुत बढ़िया कुछ काम कर दिया तो गुड गुड जॉब। जॉब। और ऐसे होता है जैसे पेरेंट्स हैं, है ना, बच्चा है उसने एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया नंबर ले आया, तो पेरेंट्स बोलते हैं गुड जॉब। अब वो नौकरी तो कर नहीं रहा बच्चा, लेकिन जो मतलब है वो ये है कि गुड जॉब, बढ़िया करा है तुमने, काम बढ़िया करके काम करा, अच्छा किया। बड़े जरूरी अच्छा नहीं है कि करा। हम वर्क ही बोले हैं, जो बोल सकते हैं, हाँ, वर्क ही बोल सकते हैं जगह। हाँ गुड वर्क भी बोल सकते हैं हाँ। कि भाई अच्छा काम करा, बट गुड जॉब का मतलब यूनिवर्स में यही होता है कि सारी दुनिया में यही माना जाता है कि गुड जॉब मतलब बढ़िया करा तुमने, बढ़िया काम करा, ये है। और ये हर अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया बच्चों के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे नौकरी तो कर नहीं रहा, इसलिए इस चीज़ को कभी भी इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि जॉब लिखा हुआ है तो मतलब नौकरी के ही बारे में बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है। किसी ने कुछ भी अच्छा काम करा, अब मान लीजिए सड़क पे कोई बेचारा जानवर की चोट लग गई, कोई उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया, तो अब आप उस आदमी से कह रहे हो गुड जॉब, मतलब अच्छा काम करा अच्छा तुमने। काम किया आपने। अब उसने नौकरी तो करी नहीं, लेकिन काम अच्छा करा है इस बात पे, ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया ठीक है कैसे ठीक यूज़ करते हैं बस। है। गुड जॉब मैम, ये भी सही हो गया। ये किसी औरत को बोल देना। हाँ। थैंक यू सर, वो थैंक यू सर का मतलब है तुम, सर शुक्रिया। हम्म, शुक्रिया सर। हाँ शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। किसी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम करवा दिया है, कुछ कर दिया, तो थैंक यू वेरी मच। इज इट गुड, इनका मतलब सोचिए, इसका मतलब क्या होता है। इज माने है, बेहतर है, भी होता है। मतलब ये क्या के उसमें भी यूज़ करा जाता है। अच्छा। इज़ इट मतलब क्या ये। इज इट गुड, हम्म, ये अच्छा है। हाँ, देखा जाए तो इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि इज़ इट गुड का मतलब कि क्या ये सही है। क्या ये सही है। हाँ, अच्छा। वही देख लीजिए कि मान लीजिए आपने कुछ पेपर्स तैयार करे कि भाई मेरी ये आर्ग्यूमेंट्स होंगी, है ना। अब आपके कोई सीनियर हैं, ठीक है। आप एक बार उनको दिखा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, हम्म, तो उनको दिखाकर बोलें इज़ इट गुड, कि भाई ये सही है, बढ़िया लिखा है मैंने, ठीक है। इस तरह से। ये मतलब वो इज़ इट गुड का, ठीक है। है ना। तो सर इट इट कहाँ लगता है ये, ये। इट माने ये। हम्म। हाँ तो सर इसके साथ में अगर इट लगेगा हम्म। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या ये अच्छा है, क्या ये अच्छा है। क्या ये अच्छा नहीं है। हाँ, ये क्या ये अच्छा नहीं है, अब वही हम्म, बात हो गई। पेपर आपने तैयार किए, उनको दिखाए, उन्होंने देखकर ऐसे मुंह बनाया अजीब सा, तो अब आप एकदम मन में क्वेश्चन आया कि यार ये अच्छा नहीं लगा शायद उनको, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये अच्छा नहीं है, इज इट नॉट गुड। अरे यार, हमें बाइक और स्कूटी हटानी पड़ेगी, ये कार अंदर आएगी। हाँ सर मैं भी। आपकी बाइक में वो पढ़ाने मत देना कोई भी मुझे।
वाईफाई वाला ही होगा शायद। अरे कहाँ जा रहा है भाई? हेलो। अरे देर में तो जाने वाला चला जाएगा जाके। गंदे भाई तो। कितने बजे बुलाया था? आया था, बहुत कर लिए था, बहुत सही। हैं? कल 6 बजे आया था, चल लिए था। चलो अभी तो क्लास हो रही है। तो क्या करूं? देखो दो कितने, बजे? 9 बजे देख लेना चलो। पता नहीं घूम के कहाँ चला गया ये। हद हो गई यार। कहाँ हो भाई साहब? नीचे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, छत की ओर चला गया था। उधर हो जाए भाई, इतना टाइम थोड़ी है। मैं तो ये सेट करता रहूँ। हो गया जी सेट। अच्छा जी। तो हम यहाँ पर थे। इज इट गुड और इज इट नॉट गुड? इज इट नॉट गुड का मतलब आप समझ गए कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओके, थैंक यू। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, इन सब के मतलब आप समझ समझ गए सर समझ है ना? गया। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मतलब आप अभी तक हमने जो डिस्कस किया है मतलब नहीं पता हो। ठीक है। ठीक है। इन सबको ज़रूर घर जाके रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है, ठीक है। याद से। अब ये जो बातें हैं या तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अब हम आंसर भी लिख लेंगे कुछ के। ठीक है, तो आप लिखें, क्वेश्चन लिखें। एक्सक्यूज मी, कॉमा, वेयर इज Where द is the वॉशरूम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, washroom? आंसर हो गया दिस वे प्लीज। Please. ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन बताइए कि क्या मतलब है क्वेश्चन का। Excuse me, where is the washroom? Where is the washroom? क्या आप बता सकते हैं वॉशरूम कहाँ है? बिल्कुल सही। दिस वे प्लीज। वे माने वे माने वे के माने? वे का मतलब रास्ता। अच्छा, वहाँ है, दिस माने ये यहाँ है, कृपया हम्म, यहाँ है। ये बताने का एक तरीका है कि मान लीजिए कि इधर जाकर है ना, ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम, मैं बोलूँगा दिस वे प्लीज। कृपया इधर जाएं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है बोलने का, लंबी बात के शॉर्ट में बोलने का, दिस वे प्लीज। दिस वे प्लीज। ठीक है। नेक्स्ट हो गया सॉरी, कॉमा, कॉमा, आई डोंट आई डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। इसका आंसर हो गया नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। बस। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होगा? तो आई डोंट अंडरस्टैंड। सॉरी का मतलब होगा
सर सॉरी मैं समझा नहीं। हम्म सॉरी को यहाँ जगह है तो सॉरी बोलना पड़ेगा ना। हम्म अब ये, सॉरी मैं समझा नहीं। हाँ, अब या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसे ही बोल देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, या तो फिर कुछ लोग थोड़ा प्यार से तमीज़ से के माफ़ कीजिएगा मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात, है ना, इस तरह सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका जवाब हुआ नो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। मतलब यानी कि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, है हाँ। ना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मच इज दिस, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। सवालिया चिन्ह। इसका मतलब तो आज जानते ही। हाउ मच इज दिस, यह कितना हुआ। इट इज इट इज 50 50 रुपीज, रुपीज। PEES। डबल ठीक है, इसका मतलब बता दें मुझे दोनों का। यह कितना हुआ। हम्म इट इज़ 50 रुपीज़। क्या ये 50 रुपये है। क्वेश्चन नहीं है ये, अगर इज इट होता हम्म, तब तो ये सवाल होता कि क्या ये 50 रुपये है। यहाँ पर बोला है इट इज, इसका मतलब हम बता रहे हैं कि ये है 50 रुपये, इट इज। ये है 50 रुपये। और अगर इज इट होता तो यहाँ तब होता क्या ये, 50 रुपये है। हाँ, तो क्या ये 50 रुपये, और आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता, लेकिन हम बता रहे हैं तो इसलिए इट इज 50 रुपीज। ये 50 रुपये। हाँ बस ठीक है। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज दिस, वॉट इज दिस। क्वेश्चन मार्क, ये क्या है। ये क्या है। इसका मतलब हुआ दिस इज अ बुक, इसका आंसर हुआ दिस इज बुक। अ बुक, ये बुक। ये एक किताब है, ये ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, प्लीज से अगेन, प्लीज से अगेन, अगेन। कृपया दोबारा कहिए। कृपया दोबारा कहिए। आप एक एक वर्ड का मतलब बताएं मुझे कैसे हुआ ये। प्लीज कृपया। हम्म, से वे। हम्म, से का मतलब वे। से का मतलब, अ, मैंने अभी 3 वर्ड्स बोले, क्या क्या बोले, से नहीं अभी जो मैंने हिंदी में बोला था, कृपया, क्या बोला था अभी मैंने, अभी अभी मैंने हिंदी में कुछ बोला था ना, 3 वर्ड्स बोले थे, कृपया क्या करिए, नहीं सर मैं मैंने कहा था ना कृपया दोबारा कहिए, कृपया अभी अभी दोबारा कहिए। बोला था, तो मैं वो हाँ। पूछ रहा हूँ कि एक एक वर्ड का क्या क्या मतलब हुआ। प्लीज तो कृपया हो गया। प्लीज कृपया हो गया। हम्म से कहने को होता है कहा, हम्म जो चीज़ कहा जाती हम्म है। अगेन माने दोहराना। दोहराना या दोबारा कहना। दोबारा। तो प्लीज से अगेन, कृपया दोबारा कहिए। दोबारा कहिए। ठीक है, ठीक है। इसका जवाब होगा ओके, ओके ए वाई, ओके ए वाई, ओके, एक। ओके ए वाई, अच्छा। ये वाला ओके, कॉमा, कॉमा। आई विल आई विल। से अगेन, इसका मतलब बताइए। ओके आई विल से अगेन। मैं दोबारा करता हूँ या दोहराता हूँ। एक एक वर्ड का कैसे हुआ, ओके से शुरू करते हैं। ओके। ओके मतलब सर वही है। हाँ, जो जो होता है वही है। हाँ। क्या, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। आई माने मैं। विल माने करोगे। हम्म से माने वही सर क्या बोलते हैं उसको, कहने के लिए। कहने के अगेन लिए। माने
दोबारा। दोबारा। तो इसका इन्होंने बोला कि कृपया दोबारा कहिए, तो इसका हमने जवाब दिया ठीक है मैं ठीक है, दोबारा दोबारा कहूँगा। कहूँगा। ठीक है ना। ये मतलब हो गया। ठीक है ना। तो अब हम इसमें और कुछ भी बनाए सोच रहा हूँ। एक ऐसे बना लेते हैं कि यू 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 डिड 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 आ अ ग्रेट ग्रेट जॉब जॉब सर। सर। इसका आंसर होगा थैंक्स थैंक्स आ अ लॉट। लॉट। LOT, सिर्फ LOT। LOT। ठीक है। अब मुझे इन दोनों का मतलब बताएं कि आपको कितना समझ आ रहा है। यू डिड ए ग्रेट जॉब। सर तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। ये मतलब हुआ इसका। ये और इसका अगर हम वर्ड बाय वर्ड देखें, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने किया एक बहुत बढ़िया काम सर। हम्म, है ना। तो फिर आपने किया एक बहुत बढ़िया काम सर। इसका आपने जवाब होगा थैंक्स अलॉट। मतलब थैंक्स ए लॉट। बहुत अच्छा। थैंक्स अलॉट का मतलब क्या हुआ। थैंक्स शुक्रिया। हम्म। शुक्रिया इसके लिए। हाँ, और अलॉट का मतलब लॉट का पता नहीं है। तो एक हो गया। लॉट। लॉट हमेशा ज़्यादा चीज़ों को कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, लॉट में कपड़े ले लिए, लॉट में माल उठा लिया। हम्म, उसका मतलब यही होता है कि बहुत सारा। बहुत सारा। लॉट में कभी भी आपने देखा है लॉट में एक पैंट लेके आ गया, नहीं होता ना। लॉट में हमेशा ज़्यादा ही चीज़ें आती हैं। पूरी चीज़ उठाई जाती है, उसमें चीज़ें अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं। हाँ। तो वही, ये जो लॉट जो वर्ड है, इसमें जो बोलते हैं कि ये जो लॉट में उठा लिया, तो वो उनका मतलब यही होता है कि बहुत सारा उठा लिया। हम्म, है ना। तो उसी तरह से लॉट का मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारा। तो थैंक्स अ लॉट का मतलब हुआ शुक्रिया बहुत सारा। अब आपने इनको ये बोला कि यू डिड अ ग्रेट जॉब सर, मतलब गुड जॉब। एक बात तो होती है गुड जॉब, फिर एक बात होती है ग्रेट जॉब। गुड जॉब ग्रेट। का मतलब होता है अच्छा काम करा, और ग्रेट जॉब का मतलब ज़बरदस्त काम कर दिया आपने। तो आपने ये बोला उनसे कि सर आपने तो ज़बरदस्त काम कर दिया, या आपने तो ज़बरदस्त करा। तो उसका वो जवाब देंगे थैंक्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम्हारा इतनी ज़्यादा तारीफ थैंक्स। करने का। इस तरह से इसका यूज़ हो। ठीक है। ठीक है। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं कुछ बातें बोलूँगा, उनके आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है। और वो जवाब उन्हीं में से होंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सीख लिया है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, कुछ एक आध बात ऐसी हो सकती है जो शायद इसमें नहीं पढ़ी हो हमने, लेकिन वो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको आता हो ऑलरेडी। ठीक है। सवाल मेरा है, व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस। दिस। क्या है ये। ये मेरा सवाल है, तो इसका आप जवाब दीजिए। व्हाट इज दिस। सवाल आप समझ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, अब बता दीजिए ये क्या है। दिस इज ए बुक। वेरी गुड। आता तो है आपको, है ना। व्हाट इज दिस।
आपने बोला दिस इज अ दिस बुक। इज बुक। सिंपल बात। ठीक है जी, बढ़िया है। फिर हाउ मच इज दिस। यह कितना हुआ? मतलब इसका जवाब, आंसर। हाउ मच इज दिस। मान लीजिए आपसे मैं खरीद रहा हूँ, हाउ मच इज दिस। हाउ मच दिस इज ए पेन। मैंने ये थोड़ी पूछा कि ये क्या है, मैंने पूछा हाउ मच, मतलब कितना हुआ, इसका कितना हुआ। हाउ मच इज दिस। दिस इज कुछ भी अमाउंट बोल सकते हैं दिस भाई। इज 5 रुपीज। बस बात खत्म, है ना। बस यही वो करना था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने का हुआ, आप बता देंगे कि भाई इतने का है। ठीक है, ओके। फिर एक जो हमने पहले से लिखा हुआ है, मैं वो बोलता हूँ, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। माफ कीजिए, मेरे को समझ नहीं आया। अब इसका जवाब क्या होगा। इसका लिखा है नो हमने। प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। मेमोरी अच्छी है आपकी, याद अच्छा रखते हैं आप, वेरी गुड। एक और जो हमने पहले से लिखा हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज से अगेन। प्लीज से अगेन। क्या मतलब हुआ इसका। मतलब मतलब क्या हुआ पहले मतलब वो। तो प्लीज से अगेन, हम्म फिर से कहो, हम्म कृपया फिर से कहो। हाँ ठीक है। इसका जवाब भी हम लिख चुके हैं, हमने लिखा है पीछे, देखा। प्लीज से अगेन का। प्लीज से अगेन। मैंने ऐसे बताया था कि दो लोग हैं बात कर रहे हैं, और एक ने बोला कि फिर कृपया फिर से बोलिए, तो वो बोलता है कि हाँ मैं फिर से बोलूँगा। इसका इंग्लिश क्या था। पता नहीं चला। चलिए देखिए इसका, देखिए प्लीज से अगेन का जवाब देखिए। यही ये रहा आपके सामने। अच्छा, ओके आई विल से अगेन। हम्म ठीक है ना, और मतलब आपके सामने लिखा हुआ है ओके कि आई विल ठीक से है अगेन। मैं फिर से कहूँगा। दोबारा कहूँ। हम्म, ठीक है जी, बढ़िया। तो ऐसा करें कि ये लिखे हुए हैं सामने क्वेश्चन आंसर जो भी हमने करे हैं, इनको आप एक बार लिख लीजिए, ये वाला अभी हमने डिस्कस करेंगे। ये वाले सर जी जी। सारे क्वेश्चन ही आंसर भी होंगे। नहीं ये रहा ना, ये अच्छा देखिए, अच्छा। ये टीचर ने बोला, ये स्टूडेंट ने बोला, फिर ये टीचर ने, ये स्टूडेंट ने। दिस इज ए बुक। हाउ मच इज समझ दिस? के लिखिएगा, है ना, मतलब पता होना चाहिए आपको सबका। और अगर जिसमें भी कंफ्यूजन हो आप मुझे फ़ौरन बताइए। हाउ मच दिस? नहीं सर, पहले लिख रहा था उसके बाद मतलब सुन लूंगा। ठीक। हाउ मच दिस?
इसलिए ठीक है, अब आप मुझे मतलब बताएं इनके। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? क्या है ये? और एक्सक्यूज मी का मतलब? हम्म, सर ऊपर किसी से कहना हुआ मैं हम्म कि किसी से कुछ बात पूछनी है हम्म कि यहाँ पे सर क्या है, हम्म तुम्हें यहाँ क्या है, हम्म तो एक्सक्यूज मी बोल देते हैं किसी अगर कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है उनको ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के आकर्षित लिए। करने के लिए। तो दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। हम्म, हाउ मच इज दिस? यह कितना हुआ? जी। इट इज़ 5 रुपीज़। यह 50 रुपये हुए। ठीक है। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। हम्म माफ़ कीजिए, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। हम्म मेरे समझ में नहीं आया। हम्म, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बराबर। प्लीज़ से अगेन, कृपया दोबारा बताइए। हम्म बिल्कुल सही। ओके आई विल से अगेन, ठीक है मैं दोबारा बता देता दोबारा बता देता हूँ। ठीक है ना? हूँ। ठीक है। बढ़िया है। आप ऐसा किया करें कि हमेशा नोटबुक में दिखाइए, जैसे कि आपने यहाँ से शुरू किया था ना आज, यहाँ यहाँ से। से शुरू। हाँ, तो ऐसे ही कहीं पर एक ऐसे एक, या चाहे तो यहाँ पर ऐसे एक सेक्शन बना लिया करें। एक पेज का, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बना मान लिया। लिया आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक तो है। एक यहाँ पे कहीं पर या तो यहाँ या ऐसे करके एक सेक्शन बना लिया, खाली जगह। उसमें आपने आज जो जो नए वर्ड सीखे हैं वो इंग्लिश में, हाँ, और और उसके मतलब। हिंदी में। जैसे कि अभी एक ये से वर्ड है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी सीखा बिल्कुल सर, अभी सीख रहा हूँ। है ना? तो अब आप अगर ये लिख लें सर ऐसे। 80% वर्ड अभी सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आपका देखिए कितना फायदा होगा अगर आप ऐसे बॉक्स बनाकर ठीक ऐसे है। लिख लेंगे, से उसके आगे कहो, ठीक तो है। आपकी वोकेबुलरी जो बोलते हैं वोकेबुलरी बढ़ेगी ना। बढ़ेगी। अब हमने इतना सारा प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, और अगर ये किसी वजह से रह जाए और कल को चल के हमें याद ही नहीं आए क्या है, तो फिर इससे अच्छा तो वो लिख लें हम कि भाई हमने। तो अब आप ऐसा करें कि जो अभी बचा हुआ टाइम है हमारी क्लास का, चाहे तो इधर ऐसे करके बॉक्स बना लें, और आज हमने जो जो भी पढ़ा है उनमें जो वर्ड आपने पहली बार आज पढ़े और उनका मतलब आप जाना, वो लिख लीजिए। देख लीजिए, चाहे तो पीछे से देख लीजिए अगर कोई ऐसा वर्ड हो। पहले ये बता। यहाँ से देख लीजिए। जैसे सर इज इट है, क्या ये? इज इट मतलब क्या ये? ठीक है। maybe I read the washroom this way please। ये वाला वर्ड था, वे। मतलब वे मतलब रास्ता। ठीक है। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। समझना। नो प्रॉब्लम, हाउ मच? कितना हुआ? कितना हुआ? जीरो प्लस अगेन से। हम्म, कहो। कहो। ग्रेट जॉब, थैंक यू लॉर्ड। ज्यादा। ज्यादा। या तो लॉर्ड का बहुत ज्यादा लिख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा। ज्यादा बहुत। काट के आगे लिख दीजिए, बहुत ज्यादा। बहुत
हो जाएगा। ठीक है। टेल टेल का मतलब वो बताओ। बताओ। अबाउट बारे में। पोलाइट। पोलाइट मतलब प्यार से। प्यार से, प्यार से। और क्या था ये? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की यार मुझे हिंदी ऐसे एग्जैक्ट वर्ड आ नहीं रहा यार, मैं देखता हूँ इसमें एक्सप्रेशन क्या, हिंदी क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन हिंदी। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, ज़्यादा ही खतरनाक हिंदी हो गई क्या? ये तो सर शुद्ध हिंदी होगी। शुद्ध हिंदी हो गई तो शुद्ध हिंदी चल जाती है आपकी? नहीं, शुद्ध हिंदी तो सर अम्म, हमें किसी संस्कृत पढ़ने वाले के पास जाना पड़ेगा इसके लिए। अ, इसमें नीचे आ रहा होगा तो कुछ भाव, भाव। चेहरे के हाव भाव होते हैं ना। हाँ, देख कहते ना बंदे इसका एक्सप्रेशन देखो। हाँ वही वही तो वर्ड है ये, हाँ, है ना, चेहरे के हाव भाव, हाँ, उसको भी एक्सप्रेशन बोलते हैं। और अपने आप को एक्सप्रेस करना मतलब हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को किस तरह से सामने वाले के सामने रखना। और वो सेंटेंस ज़्यादा लंबा हो रहा है ना वो। वाक्यांश एक लिखा हुआ है, वाक्य बनाना, अ, वही अभी। एक्सप्रेशन सर वही होगा बस, हाँ बस जो वही। जो आपने बताया था हाव अभी। भाव। हाँ, भाव भाव हम्म। के भाव। बाकी मतलब हाँ, क्या तो है कह वो देना भाव खा रहा है, हम्म। भाव भाव रहेंगे उसमें। ठीक है सर। है ना, बाकी सारे तो आपको आते हैं समझ में। ठीक है, बढ़िया है। अब घर पे जाके इसको पूरे को रिवाइज करिएगा, है ना, पढ़िएगा, आवाज़ के साथ भी पढ़िएगा इन सेंटेंसेस को, और ठीक इनके है, मतलब भी देखिएगा, ताकि आपको फिर से ध्यान आ जाए कि अच्छा ठीक है हमने ये सब पढ़ा था क्लास में, और ये तो देखना ही देखना है। ठीक है। ठीक है, तो अब होमवर्क लिख लीजिए आप। होमवर्क सिंपल सा है कि डायलॉग 1 और 2 जो हमने पहले लिखा है, ये दोनों जो डायलॉग लिखे हैं ना, हम्म, उसमें प्रैक्टिस करना है उनको आपको, वो मिरर के सामने देखकर। ये वाला, ये तो सर। 1 और 2 दोनों है। एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस से शुरू होके और ओके आई विल से अगेन तक। हाँ तो यही है, 2 क्वेश्चन इसमें हो गए, 2 आंसर इसमें हो गए। हाँ यही है, ये यही पूरा है। ये है ना पूरा, हाँ। जी, इसको मिरर के सामने 2-3 बार आपको मिरर में देख के बोलना है। ठीक है, आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि यार मिरर में देखने के बोलने में ऐसा क्या होगा, लेकिन फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता मुझे है। लगता है हम दूसरों से बात कर रहे हैं। हाँ, वो एक असल में पता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप करके देखना, अपनी आंखों में आके डाल के देख के बोल के देखना, तो आपको थोड़ा ये भी पता लगेगा कि अच्छा ठीक है मैं इस तरह से बोलता हूँ। ओके। इस चीज़ का भी बहुत आइडिया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करके देखना। बाकी जो मैंने अभी बताया कि जितना है पूरा पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, और जो भी मतलब हमने लिखे हैं वो, ताकि वो आपके माइंड में धीरे धीरे फीड हो जाएगा, अच्छा ठीक है इसका ये मतलब होता है। ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया। ठीक है। ओके देन, आज की क्लास यहीं तक है, कल मिलते हैं।